नालायक चिंटू की प्रेम कहानी। चिंटू 9 बज गए, उठ जा, मुझे काम पर भी जाना है। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। उठ गया पापा, इस घर में आराम से सो भी नहीं सकते। मन तो करता है कि कहीं भाग जाओ। अरे ओ बेशरम, तू उठ गया और बता भी नहीं रहा। मैं काम पर जाने के लिए लेट हो रहा हूँ और यहाँ तू लाद सांप की तरह पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ हूँ? मैं कोई सामान हूँ जो पड़ा हुआ हूँ? सामान भी किसी के काम आ जाता है, लेकिन तू तो उससे भी गया गुजरा है। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। इज्जत पाने वाले कोई काम किए है तूने? 24 साल का घोड़ा हो गया है और अभी तक घर में बैठा है। कॉलेज से भी आए दिन छुट्टी करके घर पर बैठा रहता है। आप मुझे मत बताओ, मुझे पता है कब जाना है। तुझे तो सब पता है, बस इस घर के हालात नहीं पता। अरे यार पापा, 24 घंटे रोते मत रहा करो। बेटा, जिस दिन खुद कमाएगा और घर का खर्चा उठाएगा तब पता चलेगा। अभी तो माँ बाप से जुबान चलाना बहुत आसान है। अब आप काम के लिए लेट नहीं हो रहे क्या? लेक्चर देने के लिए तो आपके पास बहुत टाइम है। जिसकी तेरी जैसी नालायक औलाद हो, वो इंसान कैसे कुछ याद रख सकता है। मैं जा रहा हूँ, खाना बना हुआ है, खा लेना। ठीक है। फिर रमेश अपने काम पर चला जाता है और बेटा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। चिंटू, तुझे पता है कि शालू ने भी हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। क्या बात कर रहा है यार, तू सच बोल रहा है ना? हाँ, तू कल आकर देख ले। चिंटू तो खुशी के मारे पागल हो जाता है और कॉलेज जाने के लिए उतावला हो जाता है। अबे यार, ये क्या कर रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया है? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। अब पार्टी बंद करते हैं, बहुत लेट हो गया है। ये तू बोल रहा है चिंटू जो आधी आधी रात तक पार्टी करता है? बेटा, तुझे कल शालू से जो मिलना है, इसलिए तू पगला गया है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, पापा आने वाले हैं, बेकार में शोर मचाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। और हाँ, कल के लिए ऑल द बेस्ट कि तुझे तेरे सपनों की रानी मिल जाए। चिंटू पार्टी करने के बाद पूरे घर का नक्शा बिगाड़ कर अपने कमरे में चला जाता है। यार, सुबह मैं क्या पहन कर जाऊं कि शालू मुझे देखकर मेरे प्यार में पागल हो जाए। मुझे बेस्ट दिखना है, तभी तो शालू इम्प्रेस होगी। मेरे जैसे हैंडसम लड़के को देखकर वैसे भी कौन सी लड़की मना कर सकती है। रात के 11 बज जाते हैं। थका हारा रमेश अपने घर वापिस आता है और घर की हालत देखकर गुस्से में लाल हो जाता है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा, मेरी तो समझ से बाहर है। अभी तो मैं हूँ, मेरे बाद इसका क्या होगा। अगले दिन बिना रमेश के उठाए चिंटू सुबह सुबह उठ जाता है और तैयार होकर कॉलेज चला जाता है। रमेश चिंटू को देखने उसके कमरे में भी जाता है। ये क्या, मैं सपना तो नहीं देख रहा, पर ये इतनी सुबह कहाँ गया। रंगीला चिंटू लड़की के चक्कर में कॉलेज तो पहुंच जाता है, पर लड़की उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती। चिंटू, ओ चिंटू, ये तू क्या कर रहा है यार? कुछ भी नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे यार, जैसी तू हरकतें कर रहा है, इससे तो लड़की मिलेगी नहीं, भाग जाएगी। कुछ भी बोल रहा है। तेरा यार हीरो है, हीरो। मुझे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, लड़कियां अपने आप दौड़ी आएंगी। ओ हीरो, लड़की को पटाने के लिए जेब में पैसे भी होने चाहिए और दिमाग भी, और वो दोनों चीज तुम्हारे पास नहीं है। हफ्ते में 2 दिन आते हो, उसमें भी तुमसे पढ़ा नहीं जाता। यहाँ पढ़ने भी कौन आता है? क्लास में सब हंसने लगते हैं और शालू को भी हंसता देख चिंटू को बहुत बुरा लगता है। फिर लंच ब्रेक में चिंटू अपने दोस्त के साथ कैंटीन में जाता है। यार, सब हंस ले दे, पर शालू को नहीं हंसना चाहिए था। जितना मुझे आज बुरा लगा, इतना मुझे अपने पापा की बात का भी नहीं लगता। अरे छोड़, कोई बात नहीं। तू एक बार डायरेक्ट जाकर शालू से बात क्यों नहीं करता? अरे यार, वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। तू जा तो सही, सारी लड़कियां ऐसे ही होती है। चिंटू अपनी टशन में हीरो बनकर शालू के पीछे पीछे चला जाता है। शालू, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं अभी बिजी हूँ। 2 मिनट तो मेरी बात सुन लो। ठीक है, जल्दी बोलो। आज कर रहा हूँ मोहब्बत की अर्जी, आज कर रहा हूँ मोहब्बत की अर्जी। तुम कबूल करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। मुझे कबूल नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? एक बार में तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या?
तुम्हारे जैसे लड़की को मैं तो क्या, कोई भी लड़की नहीं मिल सकती। चल यहाँ से, तुझे क्या लगता है तू ही एक हीरोइन है? तेरे जैसी छतीस मिल सकती है। तो जा छतीस के पास, मेरे पास क्या करने आया है? कभी तूने अपने आप को शीशे में देखा है? पूरा गिरगिट के जैसा लगता है, बड़ा अपने आप को हीरो समझता है। यहाँ चिंटू शालू की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि ऐसी क्या बुराई है मुझ में जो इस लड़की ने मुझे मना कर दिया। फिर शालू वहाँ से चली जाती है और चिंटू की कंप्लेन अपनी प्रिंसिपल मैम से कर देती है। चिंटू उदास होकर अपनी क्लासरूम में बैठा होता है। चिंटू, प्रिंसिपल मैम तुम्हें बुला रही है। मुझे? लेकिन क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? वो मुझे नहीं पता, प्रिंसिपल मैम ने मुझे सिर्फ तुम्हें बुलाने को कहा है। अब जल्दी चलो। चिंटू डरते हुए प्रिंसिपल के रूम में जाता है। मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास फालतू टाइम है कि तुम्हें ऐसे ही बुलाऊंगी? तुम्हारा बहुत हो गया है, अब मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगी। आए दिन तुम्हारी कंप्लेंट आती रहती है। पर मैम, मैंने किया क्या है? शट अप। एक तो तुम पढ़ाई में जीरो हो और अब तुमने कॉलेज की लड़कियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया है। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, किसी ने मेरी झूठी कंप्लेन की है। अभी तो मैं तुम्हारे पापा को फोन करके बुला रही हूँ और तुम्हें सस्पेंड भी करूंगी। अगर पापा आ गए तो यही मेरी कुटाई कर देंगे। मैम, आपको जो भी पनिशमेंट देनी है दे दो, पर मेरे पापा को मत बुलाओ। क्यों? तुम्हारे पापा को भी पता चली कि उनका बेटा कॉलेज में क्या कर रहा है? पढ़ाई तो तुमने करनी नहीं होती है, इससे अच्छा है कि तुम अपने घर बैठो। मैम प्लीज, आप मुझे लास्ट चांस दे दो। बिल्कुल भी नहीं। मैंने हमेशा तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ा है, कभी भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, इसलिए तुम इसका फायदा उठा रहे हो। तुम्हें जब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगी तुम नहीं सुधरोगे। पर मैम। पर वह कुछ नहीं, जाकर बाहर खड़े हो जाओ, तुम्हारे पापा आ जाए फिर बात करते हैं। चिंटू अपना मुंह लटका कर प्रिंसिपल के रूम के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। अब क्या होगा? अगर मैं सस्पेंड हो गया तो फिर शालू को कैसे देखूंगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऊपर से पापा आ गए तो वो भी 2-4 बातें सुना देंगे। मेरी तो किस्मत ही खराब है। चिंटू को बाहर खड़ा देखकर चिंटू की क्लास टीचर उसके पास आती है। अब क्या कर दिया तुमने? मैम, सच में मैंने कुछ नहीं किया। चिंटू, तुम्हारे बारे में पूरा कॉलेज जानता है कि तुम कितने सीधे हो। मेरा यकीन करो मैम, इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो मैं मान लेती हूँ तुमने इस बार कुछ नहीं किया, पर कोई तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करे? तुम्हारा तो वैसे भी रिकॉर्ड खराब है, तुम इस बार सच भी बोल रहे होगे तो भी कोई कैसे यकीन करे? मैं बता तो रहा हूँ आपको। तुम कौन? यहाँ के प्रेसिडेंट हो? नहीं, एक नालायक बच्चे हो जिसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। बेटा, मैं इतने सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, पर तुम्हारे जैसा जिद्दी और अड़ियल बच्चा मैंने नहीं देखा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि थोड़े सुधर जाओ। तुम एक बार मेरी बात मानकर देखो, सब ठीक हो जाएगा। पर मुझे तो नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हें लगता है तुम सही हो। चलो ये बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं और मेरे पापा। अच्छा बेटा, और तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मैम, वो कैब ड्राइवर है। ठीक है बेटा, अभी तुम्हारे पापा की क्या एज है? मैम 42। और तुम कितने साल के हो? मैम 24। मेरे हिसाब से जैसे तुमने बताया कि पापा तुम्हारे ड्राइवर है, तो कुछ ज्यादा नहीं कमाते होंगे। जी मैम, किसी तरह से घर का गुजारा चल रहा है। जब भी पापा से कुछ मांगो तो मना कर देंगे या बोलेंगे बाद में दिला दूंगा। एक बात बताओ बेटा, अभी तुम्हारे पापा 42 के हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 साल और काम कर सकेंगे। उम्र के हिसाब से ज्यादा दिन जॉब नहीं कर पाएंगे, और जाहिर है आंखें भी उम्र के हिसाब से कमजोर हो जाएंगी। जी मैम। और तुम्हारे घर के हालात भी सही नहीं है। भगवान ना करे तुम्हारे पापा को कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगे? पता नहीं मुझे, ये मैंने कभी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा कि तुम अपने खर्चे कैसे उठाओगे, घर कैसे चलाओगे? तुम छोटे बच्चे तो नहीं रहे। हाँ ये तो है, पर मैं क्या करूँ, मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता। बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही,
और अगर तुम सच में पढ़ना चाहोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैम पहले आप प्रिंसिपल मैम से बात कर लो कि पापा को ना बुलाए। ठीक है, मैं बात कर लूंगी अगर तुम सच में सुधरना चाहते हो। पर उससे पहले ये बताओ कि प्रिंसिपल मैम ने तुम्हें क्यों बुलाया था? पता चले तुम्हारी साइड लेने पर मुझे ही ना डांट पड़ जाए। मैम वो मैंने शालू को प्रपोज करा था, पर मैंने उससे कोई बदतमीजी नहीं की थी। पता नहीं क्यों उसने मना कर दिया और प्रिंसिपल मैम को कंप्लेन कर दी। बेटा, ये उम्र तुम्हारी पढ़ने की है और तुम आशिक बने फिर रहे हो। मुझे वो बहुत पसंद है, पर उसने मुझे बोला कि मुझे वो तो क्या कोई भी लड़की नहीं मिल सकती। टीचर भी मुस्कुराने लगती है और चिंटू को समझाती है। चिंटू, आजकल के टाइम में कोई भी लड़की तुम जैसे लड़के से फ्रेंडशिप तो क्या बात भी करना पसंद नहीं करेगी। मैम आप भी शुरू हो गए। मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। तुमने ये नहीं सोचा कि शालू ने तुम्हें क्यों माना करा? नहीं, मैं क्यों सोचूं? तुम नहीं सोचोगे तो फिर कौन सोचेगा? बेटा, लड़की भी उसको मिलती है जो उसके काबिल हो। मतलब? बेटा, पढ़ाई लिखाई करके इस काबिल बनो कि तुम्हें अच्छी जॉब मिले और घर का सारा खर्चा उठा सको। बिना एजुकेशन के इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता। मैम मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, इसलिए उसने मुझे माना कर दिया। हाँ बेटा, कुछ बन जाओगे तो लड़की खुद ही तुम्हारे पास आएगी। सच में? हाँ सच में। साथ में तुम्हारे पापा की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तो आपका कहने का मतलब है सारी परेशानियों का हल पढ़ाई है? अब तुम सही समझे। टीचर के समझाने से चिंटू को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता और समझ आ जाता है कि पढ़ाई हमारे लाइफ के लिए कितनी जरूरी है। और फिर चिंटू मन लगा कर पढ़ाई करनी शुरू कर देता है और खूब मेहनत करके किसी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की जॉब करने लगता है। सिर्फ यही नहीं, शालू भी चिंटू की मेहनत देखकर चिंटू से शादी करने को मान जाती है। फिर चिंटू और शालू की शादी हो जाती है और चिंटू के पापा भी चिंटू की कामयाबी से बहुत खुश होते हैं। और चिंटू के पापा भी अपनी जॉब से रिटायरमेंट लेकर घर पर अपने बेटे और बहू के साथ आराम से रहते हैं।